नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ करंट टॉपिक्स पे, और हमारे साथ में बात करने के लिए अभिषेक तिवारी जी। और अभिषेक तिवारी जी से बात करने से पूर्व आपको याद दिला दें, 25, 26, 27 अक्टूबर यानी कि राष्ट्रवादियों का महाकुंभ। और उसके लिए आपको ये अब बता सकता हूँ, देखिए कुछ आपके सामने आ रहे हैं स्पीकर्स। आभास मल्तिहार जी, अभिषेक तिवारी जी स्वयं, अमिताभ अग्निहोत्री जी इत्यादि बहुत सारे हैं। तो वो लिस्ट पूरी, आनंद रंगनाथन, अंकित शाह, अनुपम मिश्रा, अशोक श्रीवास्तव, बाबू तोरसेकर, हर्ष कुमार जी। बस बाकी आप जो है वो जाइए, थोड़ा सा साइट पे मेहनत कीजिए और देखिए। और ये भी बता दूं कि हमारी स्पॉन्सरशिप्स ओपन है, जो आपके टाइटल और टाइटल स्पॉन्सरशिप और को स्पॉन्सरशिप्स वो भी ओपन है। और अब सेशन स्पॉन्सरशिप भी ओपन है, क्योंकि अब सेशंस जो हैं वो लोड हो गए हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से सेशंस हैं, वो स्पॉन्सरशिप्स भी ओपन है। और हमारा क्राउड फंडिंग का प्रोग्राम भी चल रहा है, सभी में आप भाग ले सकते हैं। अभी 93% हुआ है, 7% भी बाकी है, वो 7% भी पूरा कराएं। चलिए अब चलते हैं अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, क्या हो रहा है? कल हमारे प्रधानमंत्री जी, बल्कि कल क्या, कल गए थे, परसों गए थे, परसों शाम को गए थे ना शायद, जी। वो CJI के यहाँ जाते हैं और उस पर पूरा मेल्ट डाउन हो जाता है। भी उस मेल्ट डाउन की चर्चा करते हैं। और उसके बाद अगले दिन जो है, यानी कल, केजरीवाल की जमानत हो जाती है। जी। तो फिर कैसे लोगों में विश्वास बढ़ेगा कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है? संजय सर, सबसे पहले आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। हाँ, आप बोलना भूल गए सर, आरफा खानम शेरवानी का वो एक शेर था, लेकिन उससे इतर एक शेर मैं पढ़ देता हूँ। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। बताइए, हरियाणा चुनाव के अंदर जो जो चीजें डेवलपमेंट जिस प्रकार की हो रही है, 1 महीने पहले जहां कांग्रेस, ये कांग्रेस के साथ ही क्यों होता है मुझे पता नहीं, एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ दिख रही थी। अब जिस प्रकार से कांग्रेस के बागी विधायक खड़े हो रहे हैं निर्दलीय, उसमें एक अलायंस नहीं होना समाजवादी पार्टी के साथ, और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के विरुद्ध बातें कही, और केजरीवाल के साथ अलायंस इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको पता था केजरीवाल तो निकलेगा नहीं चुनाव से पहले, लेकिन ठीक चुनाव से पहले निकल जाना। तो आरफा खानम शेरवानी ने, बुरा मत मानिएगा, लिखा तो ठीक ही था। वैसे लिखा तो सही कपिल लिखा है, सिब्बल और सही लिखा है। तो वैसे प्रशांत आपने उससे भी अच्छा जो है, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। आरफा खानम बिल्कुल शेरवानी, जरा बिल्कुल स्क्रीन शेयर कर दे भाई, डेस्क। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। बताइए भला, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। जाएंगे, आप लिख के तो लीजिएगा। कौन अदालत में बेल, जाएगा। ये बेल देखिए, मिलने के बाद भी और अब तो इससे भी अच्छा एक शेर और है, अजीत अंजुम ने कहा है। अच्छा, वो अंजुम वाला शेर, हाँ निसंदेह वो भी बहुत बढ़िया शेर है। अंजुम वाला शेर भी दिखाया जाए भाई किस्मत दर्शकों के को। नहीं नहीं, सॉरी, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने लिखा है, ये अंजुम ने अच्छा, तो नहीं। हाथ ऐसे कर लूं मैं फिर। किस्मत की किताब तो खूब लिखी थी मेरे रब ने, बस वही पन्ना गुम था जिसमें तेरा जिक्र था। काश ये मुलाकात जो है ना इफ्तार पार्टी पे हुई होती। शेर बदल गए होते, हालात बदल गए होते, जज्बात बदल गए। आपको तो याद होगा सर, उस वक्त तो आप चूंकि फाउंडेशन में होंगे तो बोल नहीं पाते होंगे, लेकिन उस वक्त बड़ी प्रशंसा हुई थी मनमोहन सिंह साहब के इफ्तार पार्टी की, हैं जब मुलाकातें हुई थी। सभी पार्टी अरे वो जमाना था जब इफ्तार इफ्तार होता था। अब भी कोई गुलजार होता था। इफ्तार होता था? ये कोई इफ्तार इफ्तार है? मियाँ मर्दूदो, देखो, ये देखो, आपको दिखाता हूँ मेल्ट डाउन। ये हाँ सबसे पहला देखिए आप, ये कोई नंदिनी सुंदर जी, वो हाँ नक्सल। हाँ हाँ, हम्म, नंदिनी सुंदर सब जानते हाँ, हैं। वो कह रहे ज्ञानवापी केस हुआ था, हमें ध्यान है सब। बस देखो, हाँ हाँ, राम मंदिर की तो बात ही नहीं करी, ज्ञानवापी पे भी पहुंच गई। अब तो ज्ञानवापी की है वही गिरता हुआ नजर आया है। और संजय राउत जो है वो मराठी में शेर कह रहे हैं, हाँ, चालू सहील न्याय देवते पाहते स्नान।
क्या करें इनका? और बताएं आप, ये देखिए प्रियंका चतुर्वेदी भी बोल रही हैं, यानी खूब बोले तो बोले, छलनी भी बोल रही है, जिसमें 72 छेद। अरे संजय प्रशांत हेगड़े सेपरेशन ऑफ प्रशांत चर्च और भूषण स्टेट। बोल रहा है भाई। प्रशांत भूषण ने तो बाकायदा वो उसका जो है वो बेसमेंट में जो चलता है ना जंगपुरा 6x6 जंगपुरा बेसमेंट, वहां से कोई CJAR कोई उसकी वो संस्था है, उसका बाकायदा स्टेटमेंट करा दिया। तब अब अच्छा, और आपको बढ़िया सा बताते हैं, चिराग पटेल जी क्या कह रहे हैं, नाउ वी नो व्हाई अरविंद केजरीवाल इज नॉट गेटिंग बेल। अगले दिन बेल मिल जाती। बताइए, पूरा का पूरा नैरेटिव तोड़ दिया नरेंद्र मोदी ने। एक कहावत बुजुर्गों ने सही कही थी, 100 सुनार की 1 लोहार की। बताइए पूरा आप, ये यूएस तो घूमते रहे, मीडिया नैरेटिव बदलता रहा। अच्छा, एक चीज हुआ है इससे। गए थे मोदी जी इनविटेशन पर पूजा पाठ करने, लेकिन पूरा का पूरा मीडिया का जो अटेंशन था, जो उससे लगने लगा था कि अब मोदी कमजोर हुआ है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, जिसके ऊपर हम जिक्र करने जा रहे हैं, वो बता रहा है कि मोदी 3.0 संभवतः मोदी 2.0 से तो फार फार बेटर होने जा रहा है। और उसके कारण है सर, वैसे भी मोदी 2.0 कुछ फार फार बेटर है नहीं। अगर राम मंदिर और धारा 376 छोड़ दें तो इंटरनल इश्यूज को लेकर के फार फार बेटर नहीं है। अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ट्वीट करके राहुल गांधी को चेतावनी दी है, उससे उस पूरे ट्वीट पर मीडिया ने भी चर्चा की। वैसे तो बड़े लोग चर्चा से गायब रखे हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है देश के गृह मंत्री के द्वारा। देश जी के गृह देश के गृह मंत्री ने 2 और महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। ये मनोज झा जी का जो आप दिखा रहे हैं, खैर इस आदमी का तो अलग है। देखिए, पैरासाइट जो है वो यही ये तो करता है। आपका बंदा है। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए सर, चलिए पैरासाइट कोई जो है बात ना, नहीं, ये सर्वाइवल देखिए जाता मिस्टर S इरफान हबीब जी जो हैं, ये क्या कह रहे है। हैं, जुडिशरी इन द सर्विस मोड, यानी हाँ, आरती तो कर रहे दुख हैं है। प्रधानमंत्री और ये कह रहे हैं जुडिशरी इन द सर्विस मोड। चलिए, प्रणाम इनकी भी बात सही मान लेते और और सर झुका के मोदी जी प्रणाम कर रहे हैं सीजीआई को। वो कितना बड़ा मेल्टेन डाउन आप समझ रहे हैं? समझ लीजिए क्या हो रहा है। ये पुण्य प्रसून वाजपेयी हम चर्चा कर चुके हैं, ये कोई नियोगी जी है, छोड़ो इनको। ये कोई स्केप्टिक इंडियन को भी छोड़ दो। राजू पारूरेकर जी कह रहे हैं हिंदुत्व मीन्स ब्राह्मणिज्म, होली हाँ, ब्राह्मण। हाँ, जब दत्तात्रेय गोत्र वाले कौल ब्राह्मण इस प्रकार से इस्लामिक हो जाए तो भैया ओबीसी का आदमी ब्राह्मण ही होगा। फिर क्या करें? परसों दत्तात्रेय गोत्र वालों के दादाजी की जयंती थी हाँ। और 8 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि थी। प्रयागराज में उनका कब्रिस्तान है, वहां को जाता ही नहीं। कब्रिस्तान को जाता है। लाहौर वाया बिल्कुल। कुवैत। ये देखो आप, ये 9/11 मोमेंट, राजू पार्लेकर का 9/11 मोमेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, थोड़ा बहुत भी नहीं। हमको लगा था महाराष्ट्र में इतने वामपंथी नहीं होंगे, लेकिन अब जब 2014 से और डेप्थ में स्टडी कर रहा हूँ, वामपंथ का तो ऐसा लगता है कि नाम ही है, बस आरएसएस नागपुर में है। वामपंथ का तो पूरा खेमा महाराष्ट्र में बैठा हुआ है। 9/11 एक भाई मोमेंट। देखिए, लास्ट आपको सवा नकवी और देख लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये देखिए सवा नकवी, आरफा का तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, सभा क्या कह रही ये देख लीजिए। तो मतलब ये है कि साहब पूरा मेल्ट डाउन हो गया और अब बहुत दिनों तक इसका ये गम मनाते रहेंगे। तो एक और शेर सभा नकवी के लिए अर्ज है सर। ये तो नहीं कि गम नहीं, हाँ मेरी आंख नम नहीं। तो ये स्थिति है सर, ठीक है। अब क्या कहें, इतने दिनों से पूरा 1.5 महीने से हाइप क्रिएट किया था, राहुल बाबा राहुल बाबा राहुल बाबा। मोदी गए, पूजा पाठ किया। और ये मोदी जी का ऐसा नहीं कि पहली बार है, यही अंदाज है। लक्षद्वीप गए, चेयर बिठाया, मलेशिया समाप्त। वो ऐसे ही काम करते हैं। उनके काम करने का जो मलेशिया के अंदर अचानक एक आ गया था ना,
वो 10 दिन में ठंडा हो गया। बोला नहीं नहीं सर, आप तो रहते हैं, आप अपना एयरफोर्स रखिए, नेवी रखिए सर, आप क्या बात कर रहे हैं सर, आप ही की भूमि है सर, गलती हुई माई बाप, गलती हुई, हटाते हैं। अब इनके अंदर की जो गलतियां है ना, जिस प्रकार से मैं कह रहा था, अमित शाह जी ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट को लंबा चौड़ा ट्वीट किया है राहुल गांधी के विजिट पे, राहुल गांधी के कमेंट्स पर। अच्छा लगा कि देश के गृह मंत्री एक्टिव हुआ। देश के गृह मंत्री ने 4 दिन पहले एक और बहुत मार्केबल स्टेटमेंट दिया था, जो उन्होंने कहा था कि 75% नक्सलिज्म समाप्त हो गया है, अर्बन नक्सल सिर्फ एक्टिविस्ट बन के रह गए हैं और 1 वर्ष के अंदर हम 100% इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। अब देखिए सर, इस बयान के भी मायने हैं और विजिट से अब वामपंथी भी जोड़ेंगे, हो सकता है राष्ट्रवादी भी जोड़ेंगे कि जिस प्रकार से कल केजरीवाल को जमानत मिली, इससे बीजेपी का तो कुछ लॉस हुआ नहीं। मैं ये कहूंगा कि सुनीता केजरीवाल के पति को जमानत मिली है, अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है, एक मुख्यमंत्री को जमानत नहीं मिली है, एक नाम को मिला है आम आदमी को, क्योंकि चपरासी तक सचिवालय जा सकता है। अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर सकते, किसी दिल्ली के किसी भी अधिकारी को तलब नहीं कर सकते, कोई बैठक नहीं कर पाएंगे और नए मंत्री जो है उसकी नियुक्ति नहीं होगी और इस पूरे केस पर कोई पीसी नहीं कर पाएंगे। तो काहे का जमानत मिला है भैया? ये कहिए कि हाँ, परिवार के साथ हंस बैठ कर सकते हैं, अपने गम को साझा कर सकते हैं, गुलाम अली की गजलें सुन सकते हैं, ये सब काम हो सकता है। चाहे तो नमाज भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, इफ्तार कर अरे सकते हैं। भाई, आप ये सोचिए कि उनके इलेक्शन कैंपेन करने पे कोई रोक नहीं है। लेकिन हरियाणा चुनाव में ना, यही तो मैं कह रही, यही तो मैं आ रहा हूं ना सर। तो हरियाणा चुनाव में बीजेपी मजबूत पोजीशन पे थी कि कांग्रेस? आप बताइए सर, हम्म। कौन कौन मजबूत पोजीशन पर थी? और दूसरी बात, केजरीवाल ऑब्वियस रीजन भाजपा के कितने वोट काट पाएंगे? वो तो नहीं कटेगा। अगर मजबूती से आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ गई तो 2% वोट खा जाएगी। और हरियाणा में इस समय पूरा चुनाव जो है ना सर, 2.5-3% का ही चल रहा है। वो दौर गया, महीने भर पहले था 5% वाला, जब लोग कह रहे थे लैंडस्लाइड। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है हरियाणा में। तो बस हम सब 2% वोट तो ये काट लेगी। दिल्ली के आसपास तो इसका इन्फ्लुएंस है ही। है, बिल्कुल है। यही तो प्रॉब्लम है सर, यही तो प्रॉब्लम है। तो अब ये एलिगेशन क्या विपक्ष लगा सकता है क्या, या विपक्षी मीडिया या ये हाथ वाले मीडिया जो है कि मोदी जी मिले सीजीआई से और केजरीवाल को बहुत हार्श कंडीशन पर जमानत मिल गई। कैसे लगाएंगे? एक ही दिन पहले तो मैंने तो भी आपको दिखाया ना, मेल्ट डाउन वाली लिस्ट में, कि सज्जन कह रहे थे कि इसीलिए केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही। अब ठीक है, लेकिन इनका कोई स्टैंड थोड़ी ना है सर। इनकी तो चित भी मेरी पट भी मेरी, इनका कोई स्टैंड थोड़ी ना है। आपने देखा है, जो शख्स बिहार में आरजेडी को सपोर्ट करता है, वो यूपी में अखिलेश को भी सपोर्ट कर सकता है, मायावती को भी कर सकता है। जयंत अगर उधर आएंगे तो जयंत को भी, इधर है तो जयंत को गाली। उनका कोई स्टैंड नहीं है सर, उनका एक ही स्टैंड है कि वो बस मोदी विरोध में खड़े हैं। और यहां स्थिति देखिए, 2 चीज पे गौर कोई नहीं कर रहा है इन दिनों जो डेवलपमेंट हुआ है। चंद्रशेखर का गठबंधन होना और इनेलो का बीएसपी के साथ गठबंधन होना, जो बड़ी मात्रा में लोकसभा में मान के जो चल रहे हैं ना कि दलित वोट मिल गए थे कांग्रेस को, वो दलित वोट इस बार बड़ी संख्या में मिलेगा नहीं। हालांकि चूंकि मैं या मेरी टीम हरियाणा नहीं गई है तो 100% अभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुछ दिन आने में लगेगा कुछ फीडबैक। किंतु एक बात तय लग रहा है, जो मोमेंटम है वो ठीक है, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं। लेकिन आप देखिएगा चुनाव में वो, मुझे लगता है कि मोदी जी जरूर उठाएंगे बात कि देखिए आप क्या आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। तब क्या वो पॉलिटिक्स वापस नहीं होगी कि 36 बिरादरी माइनस 35 बिरादरी होगी ना? तब तो हुड्डा साहब तो भावनाओं में आके बोल गए कि हाँ, हम राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, हम आरक्षण समाप्त कर देंगे।
ये भाई छोटी वो तो मोटी लोग कह बात रहे हैं कि वो सही नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं क्या सही नहीं है? जो भी उसमें बयान ही बयान बयान भी जो एआई बताया निकाल गया रहा है। है। हम्म। अब ये कैसे आप कह सकते हैं? ये तो सारे न्यूज मीडिया हाउस ने चलाया है। अब ये हम और आप कैसे तय करेंगे? ये बयान तो बाइट टोन ही से चलवाया गया है ना। हाँ। तो ये तो मीडिया हाउस समझे कि वो कैसे इंटरप्रेट करेगा। हम तो इंटरप्रेट अपने हिसाब से करेंगे, राहुल गांधी का बयान भी और हुड्डा साहब के बयान भी। हम उस तरह की मीडिया तो है नहीं। राहुल गांधी जो कहना, अब देखिए राहुल गांधी का स्टैंड तुरंत फोन करके इसलिए बदलवाया, बोला पागल हो क्या, मरवाओगे क्या बे? अभी जातीय जनगणना करा रहे हो और तुम कह रहे हो पूरा का पूरा ये जातीय जनगणना का विरोध हो जाएगा। राजद और समाजवादी पार्टी वालों ने कहा तुम होश में हो? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे चक्कर में हम 2022 और 2027 और 2025 बिहार जाए। बिहार इतना मेहनत से परिश्रम से हमने जातीय जनगणना के लिए माहौल बनाया और तुम कह रहे हो कि जातीय जनगणना के बाद हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। भाई क्या क्या फूक लिया, क्या कर लिया तुमने? तो अब कहा जा रहा है कि भाई ये बयान देखिए, ऐसा बयान नहीं था। कहने का मतलब था कि पहले हम सबको बराबर कर देंगे, अमीर कर देंगे और उसके बाद आरक्षण समाप्त कर देंगे। भैया उसकी निंजा टेक्निक तो राहुल गांधी के पास ही होगी। कोई एआई सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ होगा। अच्छा, आप देखिए ये राहुल, बताइए कि ये जो इन्होंने आरक्षण समाप्त करने वाली बात कही, कुल मैंने जो नोट किया, जो 4 मेन बातें इन्होंने वहाँ पे गड़बड़ करी, 4 एक तो और ऐड कर सकते हैं उसमें। एक तो चीन परस्ती की वहाँ जाके, हाँ, दूसरा ये आरक्षण वाला बयान दिया, तीसरा वो सिखों के विरोध में सिखों बोले, वाला। सिखों वाला बोला, और चौथा जो पूरी तरह से जो भारत विरोधी लोग हैं उनके साथ में बैठे। और उसके बाद कुछ और उल्टे-पुल्टी बातें तो कहीं भारत के बारे में कि भई यहाँ ये नहीं होता, यहाँ वो नहीं होता। अब उसके लिए जो आपने बताया, और सब जानते हैं कि अमित शाह जी ने एक लंबा-चौड़ा लिखा, लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है, लीगल समझ है, वो मेरे हिसाब से जो नई जो भारतीय न्याय संहिता आई है, भारतीय न्याय संहिता में पहले एक आईपीसी में हुआ करता था सेक्शन 123 ए, राजद्रोह का, सेडिशन, वो हटा दिया गया है। उसकी जगह पर एक नया सेक्शन लाया गया था। वो सेक्शन जो है वो बिल्कुल नया है, पहले नहीं था आईपीसी में। उसको, इसका नाम है सॉरी, वो कहता है कि एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है साहब, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ उसको। Whoever purposely or knowingly, by words either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or by electronic communication, or by use of financial means, financial means, समझ रहे हैं ना आप? or otherwise excites or attempts to excite, ठीक है? ये तो ये क्या क्या, secession और आर्म्ड रिबेलियन। सेसेशन ये रोज बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, ध्यान रखिए। और आर्म्ड रिबेलियन, ये आजकल जो है वो आर्म फोर्सेस के लिए भी कुछ ना कुछ जो है उनको उकसाने का काम करते रहते हैं जी। उसके बाद और सबवर्सिव एक्टिविटीज, ठीक है साहब, और इनकरेजेस फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज। 370 वालों के साथ खड़े हुए। नहीं ये तो अभी तक लगेगा स्पष्ट नहीं बोले हैं कि 370 वापस लाएंगे, लेकिन वहां पे लेकिन उनके साथ तो खड़े खड़े हुए। हैं ना अलायंस में। अच्छा अच्छा, और अभी और चीज, एक और चीज बताता हूँ आपको, और एंडेंजर्स सॉवरेनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तो लगेगा और इंडल्जेस इन और कमिट्स एनी सच एक्ट shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अब आप मुझे ये बताएं कि इनकी जो हरकतें हैं वो इसकी तारीफ में आती हैं या नहीं आती हैं? नहीं, बिल्कुल आती हैं। मैं अमित शाह जी का भी वो शुरू के 4 लाइन पढ़ लेता हूँ, जो उन्होंने ट्वीट में इंपॉर्टेंट लिखा है। स्टैंडिंग विथ forces and conspire to divide the country and making anti-national statements have become a habit for Rahul Gandhi and the Congress party, whether it's supporting the
JKNC, anti-national, anti-reservation, and agenda in J&K, or making anti-India statement on foreign platforms. Rahul Gandhi has always threatened the nation's security and hurt sentiments. बहुत बड़ी बात बोली है। अब बात है कि क्या आप उस पे इतनी अच्छी बातें आपने ट्वीट कर दी अमित शाह जी ने, और क्या आप उस पे अब एक्शन लेंगे? नहीं लेंगे। एक्शन नहीं लेंगे। प्रॉब्लम यहां है, राहुल गांधी का इस वक्त जो मेंटोर है, वो राहुल गांधी से बड़ा खतरनाक माइंडसेट का जो है वो डिवीजन करने वाला है। वो जानता है कि भले भारत को टुकड़ों में हम विभाजित कर दें, भारत एक छोटा-सा भी टुकड़ा बन जाएगा, उसका भी अगर हम राहुल गांधी को पीएम बना दें, तो मेरा कमिटमेंट पूरा हो गया कि राहुल सर, मैंने आपको प्रधानमंत्री बनाने को बोला था, ये लीजिए प्रधानमंत्री पद का टुकड़ा, ये छोटा-सा भारत है, लेकिन आप इसी को भारत मान के पीएम पद। क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि प्रधानमंत्री पद एक खिलौना है, और एक 52 वर्ष का बच्चा जो है वो जिद कर रहा है कि ये वाला पोस्ट तो चाहिए चाहिए जिस पे मोदी बैठा है। ये मेरे बाप दादाओं की जो है ना जागीर है, इस पे मेरा अधिकार बनता है, और इस वजह से ये मुझे चाहिए चाहिए किसी भी कीमत पे। चाहे उसके लिए भारत में जातियों के लड़ाई को जो 90 के दशक में हम लोगों ने झेला है, जिसका दंश जो मैं बीइंग अ बिहारी मैं इसके हमेशा अगेंस्ट रहता हूं, उसको वापस लाना पड़े। आप देखिए ब्राह्मण कम्युनिटी को इनका आईटी सेल कैसे टारगेट करता है। आपने देखा ना, ब्राह्मण रिलीजन, ब्राह्मण यूरेशियन है, इसको मार के भगाओ। अभी राजद के एक 2 दिन पहले राजद के एक राजद पार्टी वाले ने इस प्रकार के यार बयान दिए। इटालियन के लिए नहीं कहते। ये गजब का चमत्कार है, जिसके साक्ष्यों को, अच्छा ये बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं मानते। हु वेयर शूद्रा में क्लियर मेंशन किया गया है ये सारी चीजें, अपनी किताब में बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी है। आप सोचते हैं कि जितने भी अंबेडकरवादी हैं, इनमें से किसी ने बाबा साहब अंबेडकर के कोई भी ग्रंथ पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है। इन्होंने किसी ने भी ना तो मनुस्मृति पढ़ी है और ना डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं पढ़ी है। ये केवल और केवल एजेंडावादी हैं, और एजेंडा को लेके चारों तरफ कांव करते रहते हैं। अब देखिए सर, इसी पे मेरा बिहारी खून उबाल मार जाता है। एक फिल्म का दृश्य है जिसमें मनोज वाजपेयी एक क्रिमिनल को ऐसे झुका के नीचे बोलता है, देख देख देख, गैंग्स ऑफ वसेपुर का। वैसे ही इन अंबेडकरवादियों को दिल से ऐसी फीलिंग आती है कि देख क्या लिखा है, हु वेयर शूद्रा किताब है, देख इसमें क्या लिखा है। लेकिन वो मानना फिर भी नहीं है, बयान देना है। क्यों बयान देना है? सब देखिए, SC/ST एक्ट तो लग जाता है ना वहां पे। यहां इनको पता है कि हम ब्राह्मणों को मां बहन तक की भी गाली दे देंगे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, कानून भी मुझे सजा नहीं देगा। और हम तो MLA हैं, वो भी राजद पार्टी से। लठैतगिरी तो हमारे अधिकार में है। जैसे कैसे अभी योगी जी जो है ना, योगी जी क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे आपस में कि वो मेरिट के बेसिस पे गुंडों को सफाया कर रहे हैं। वो वहां रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, वहां बोल रहे हैं कि भैया तुम डकैती में थे या नहीं। तो आपने जो है ना ऐसी बात छेड़ दी है कि इसमें जो है वो हमारे अकलेश भाई को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर वो पूरी तरह से बिना किसी रिजर्वेशन के मेरिट के बेस पर वो बिल्कुल 70-80% जो है वो पूरा ऑक्यूपाई किए हुए हैं एरिया, और उनको यहाँ पे मेरिट बेस पे काम नहीं करने दिया जा रहा। योगी जी जो हैं वो उनके पीछे लगे हुए हैं, और योगी जी कहते हैं कि साहब कि हम गुंडों को जिंदा नहीं रहने देंगे। ये तो कोई बात नहीं होती है, आखिर गुंडा भी इंसान है। आखिर तो गुंडे जो है वो अपना कर्म करने के लिए उनको क्यों रोका जा रहा है भाई? आफ्टर ऑल देखिए 43 सीट देकर तो आपने सबको बता दिया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा है कि उन्हें अखिलेश बाबू से प्रेम है। अब अखिलेश बाबू तो डिक्लेयर, उनकी जो सरकार है वो ऑफ द गुंडास फॉर द गुंडास बाय द गुंडास होती है। और अब आप ये भी लगातार देख रहे हैं कि गुंडे जो हैं वहां पर बहुत एक प्रकार से उफान मार रहे हैं। अब उस उफान को
योगी जी रोकने का काम कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है ना, ये ऑर्डर ऑफ नेचर के विरुद्ध है ना। नहीं, बात आपकी ठीक है सर। अभी तो कोई एक विद्वान वामपंथी मुझे ये भी मिलके कह सकता है कि भैया जीडीपी में गुंडों का योगदान है। अब चीन हाँ, इसमें क्यों नहीं है? अब आप ये देखिए, एक फिरौती अगर किसी ने ले ली 4 करोड़ की, तो क्या वो जो है वो जीडीपी में नहीं ऐड होगी क्या? हाँ, हम नहीं तो ये आप ये कहेंगे पूरा कि फिरौती इकोसिस्टम है जो सर। है, फिरौती के लिए भी एक जीडीपी आपके जीएसटी में एक प्रोविजन किया जाए, जिससे इनपुट हाँ, क्रेडिट भी मिल सके। जो भी फिरौती दे, वो फिरौती दे के फिर इनपुट क्रेडिट ले ले। नहीं ये बहुत बड़ा व्यापार है सर। फिरौती, अपहरण, उसके लिए फिर कट्टे लगते हैं, बंदूक का पूरा कारखाना खुलेगा, देसी बम बनाए जाएंगे, इससे एक पूरा रोजगार का सृजन होता है, पूरा का पूरा एक इको इकोनॉमी सिस्टम जनरेट किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध योगी जी खड़े हैं। बात तो ठीक है। और उसमें भी अच्छा, तो आप रिजर्वेशन मांगना किसके लिए चाहते हैं संजय सर? एक एक मैं पूछना चाहता हूँ, क्या रिजर्वेशन देख के इनकाउंटर करें योगी जी, तो उसमें भी तो सर पसमंदा वाले अतीक अहमद आ ही जाएंगे, मंगेश आ ही अरे जाएंगे, और देखिए अगर जी, मेरिटो 200 201 गुंडे मारे गए हैं, उसमें 67 जो हैं वो अकेले मुस्लिम हैं। ये कोई हाँ उचित तो बात है क्या? तो उसमें कोई असराफ नहीं है ना सर, सब ओबीसी वाले हैं ना सर, कैसे साहब? मुख्तार मेरिटोक्रेसी है। अंसारी साहब, हाँ, मिल्की अंसारी हैं वो, कि जुलाहा अंसारी थोड़ी है, क्या समझ रखा है आपने उनको? आपको कैसे पता सर मिल्की अंसारी है? हो सकता है वो छुपा रहे हमें होंगे पता मिल्की। है। नहीं, पता है जुलाहा साहब, अंसारी फाटक हमको है। लगे सर। अरे हाँ? यूसुफपुर के फाटक में जाके पूछो, हामिद अच्छा अंसारी ठीक मिल्की है। अंसारी हैं। हमको तो डाउट लगता है हामिद अंसारी का नेचर देख के सर, जिस प्रकार से बोलते हैं मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनका खानदान जो है वो AK-47 लेकर के घूम रहा था मऊ दंगे के समय। तो खैर उस पे नहीं आएंगे। कहने का मतलब है जिस हिसाब से वो तो मेरिट पे ही, अच्छा तो गुंडे को मेरिट के हिसाब से हटा रहे हैं, ये मानना पड़ेगा ना फिर। तो हटाने दीजिए ना फिर, इसमें क्या दिक्कत है? मेरिट के हिसाब से हटा रहे हैं तो अतीक निपट गया, नहीं, मुख्तार नहीं, वो निपट कह गया। रहे हैं कि इसमें जो है उल्टा होना चाहिए, कि जो वैसे बाकी सब जगह जो है वो कह रहे हैं कि 90% रिजर्वेशन होना चाहिए, पिछड़ों का, दलित का और सबका। अच्छा, बेचारे हम्म, दलित तो है ही नहीं इसमें, इसमें दलितों तो का है ही नहीं कोनो ये। रिजर्वेशन ही नहीं है। नहीं 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 क्योंकि है ही नहीं। गुंडों में दलितों की संख्या बहुत कम है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए और उल्टा होना चाहिए, इसमें जनरल क्लास का रिजर्वेशन होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। नहीं, अब कह एक ही रहे हैं जगह पे ठीक तो वो है। जनरल क्लास का रिजर्वेशन करने को कह रहे हैं, वो भी आप मान नहीं रहे हैं। नहीं तो अब बाबा का अपना मॉडल है ना भैया। अब बाबा के मॉडल में आपका या मेरा हस्तक्षेप तो चलता नहीं है। बाबा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया था। देखिए जो मैंने बोला था ना, वो केरल वाली मीटिंग के बाद पूरा हालात बदला हुआ है। बीजेपी IT सेल भी इधर 5 दिन से अब आपको चेंज दिखेगा। वो वापस अरे राहुल गांधी मीम्स की। वीम्स डालने लगे हो तो सुना मैंने। हाँ, वही वही वो रिलाई हुई थी ना उस दिन, बताया तो था। अब आप देखिए इतना ज्ञान बयान दिया, सूरत में पत्थरबाजी हुई, गुजरात पुलिस ने समतल कर दिया, डकैती हुई, मंगेश निपटा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का तो काम है बोलना, लेकिन बीजेपी के तो भाई, मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कह कोर्ट दिया का जो गया। बुलडोजर वाला जो निर्णय आया था, वो किसी ने पढ़ा तो है नहीं। उसमें नहीं, उन्होंने मैं साफ साफ भरपूर प्रशंसा की शब्दों थी। में यूपी सरकार के एफिडेविट की प्रशंसा की है। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि यूपी सरकार जो भी करती है, वो न्याय प्रक्रिया के कानून, अनुसार करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा तो वही, मैं बाबा संविधान के विरुद्ध जाके बोलते भी नहीं है और मैसेज भी देते हैं। बाबा संविधान के को देखते हुए समझते हुए कहते हैं कि 1 अरब 40 करोड़ का राष्ट्र है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, वरना कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, अगली लाइन में बोल देते हैं, देख रहे हो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। मतलब देश भी बना लिया, बांग्लादेश में क्या हो रहा है बता भी दिया, अपने समाज के लोगों को समझा भी दिया, और संविधान के विरुद्ध कुछ बोला नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं? खून का घूंट ही पी के रहना पड़ेगा। आपको भी पता है कि किधर बोला है, आप सबको पता है कि योगी जी ने किसके लिए बोला है, किन वोटरों को संबोधित करते हुए बोला है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि विद इन द लॉ बोला। यही समस्या है सुप्रीम कोर्ट से लेकर के वकीलों की भी, कि जो योगी जी कर रहे हैं सब कुछ विद इन द लॉ कर रहे हैं। अब विद इन द लॉ करेंगे तो वैसे बिल्कुल। देखिए, अखिलेश जी ने तो बता ही दिया है कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर है नहीं। हाँ, तो अब वो किस मठाधीश के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं।
क्योंकि कल तो जो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं उन्होंने भी कह दिया कि मुसलमानों भारत छोड़ो। ये मुसलमानों भारत छोड़ो उन्होंने ये कह दिया सबसे है, ये बड़ा जो तो पिछले 4 दिन में जो सबसे दुखदाई बयान था ना, वो यही वाला था। मैं सोच ही रहा था कि ये वाला आप कब बोलेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा कि गौ हत्यारों को देखते ही गोली मार देना चाहिए। ये बताइए, और ये और कैसे कांग्रेसी शंकराचार्य हैं? कांग्रेसियों को ये भी ध्यान नहीं है कि कैसे-कैसे शंकराचार्य उन्होंने रख रखे हैं। अरे सर, दिक्कत क्या हुआ ना कि उन्होंने देखिए सोशल मीडिया से लेके समाज के अंदर हुए व्यापक बदलाव का सेंटिमेंट सब तक पहुंचता है, सबकी कुर्सी तक आंच पहुंचती है, उनको भी एहसास हो, देखिए हो जाता है कुछ दिनों के बाद कि यार अंततोगत्वा ये कुर्सी पर जो मैं बैठा हूं ये तो रहेंगे, हम सब तभी रहेंगे ना। बाबा बोल रहे हैं ना कि नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, मैसेज पहुंचता है ना सर। अब ऐसी चीजों से क्या होता है ना कि कांग्रेस अनकंफर्टेबल है। अब वो बोल नहीं पा रही है कि ये शंकराचार्य को कम्युनल भी नहीं बोल पा रही है, क्योंकि वो इतनी प्रशंसा में के लिए वो कहते हैं ना मेल्टडाउन वाला, वो ट्वीट कर दिया था सब। उस समय वो सुपरस्टार बना रखा था, अब वो बोल भी अरे नहीं पा रही भैया, है। एक बात हम और बतावें आपको, हम्म। ये जो नया बीएनएस आया है ना, उसके उसमें एक क्लॉज और ऐड कर दिया गया है। वो है जी। 197 का 1B। वो कहता है कि जो कोई ये कहे कि एनी क्लास ऑफ पर्सन शैल बाय रीजन ऑफ देयर मेंबर्स ऑफ एनी रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप or caste or community be denied or deprived of their rights as citizen of India shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years। भाई, हमारे शंकराचार्य जी ये ऑफेंस कर दिए हैं। ऐसे नहीं कहा जाता है, उनको ऐसे कहा जाता है, इसका कहने का तरीका है। उनको कहा जाता है कि भाई तुमको ये है, हिदायत है कि तुम जो है कुरान मजीद की हिदायत को तुम फॉलो करो, और तुम जो है उन जो कहा गया है कुरान मजीद में, जो 4.97 और 16.41 के अनुसार काम करो, ऐसे बोला जाता है। हाँ तो बाबा भी भाई अपने हिदायत हिसाब, है अब भाई, बाबा अल्लाह ताला की हिदायत है कि तुम जो है काफिरों के साथ मत रहो, हिजरत कर जाओ। और संजय सर 4.97 में कहते हैं कि हिजरत नहीं करोगे तो अल्लाह जो है तुमको सजा देगा। और नहीं, ठीक 16.41 है। में कहते हैं कि तुम यदि हिजरत करोगे तो अल्लाह तुमको रिवॉर्ड देगा। तो दोनों तरफ से यार, दोनों तरफ से तुम्हारी जो है वो, यानी दो पांचों उंगलियां घी में सड़ कढ़ाई में, फिर भी नहीं कर रहे हो। हमारे शंकराचार्य जी जो इस तरह से बोल जाते हैं, बताइए। नहीं वैसे नहीं भी लोग सर, कह रहे हैं उनको कि वो शंकराचार्य जो है लैग कर रखा है, उन्होंने मुकदमा कर रखा है कि साहब नहीं हमारी नहीं जो है सर, मानहानि कर दी। नहीं नहीं सर, टेक्निकली जब क्या है उनके ना कि शंकराचार्य की क्लेम पर लोगों ने सवाल उठाए तो मुकदमा कर दिया। वो वो ऑब्वियस सी बात है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में है वो। लेकिन क्या है ना कि बाबा की भी तो एक अपनी किताब है ना। हाँ, आप तो जानते हैं बाबा की अपनी एक किताब है सर। और उस किताब में वो सारे जो है ना, बड़ी किताब के भी सारे पन्ने अटैच है कि उसका तोड़ कहां पर है। बिहार में अभी एक केस हुआ है ना, वो फतुहा के पास एक गांव में, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बता हाँ, रहा हूँ हाँ, यूपी में क्या हाँ, हुआ। फतुहा गोविंदपुर। के पूरे गांव, हाँ गोविंदपुर में गांव को भेज दिया गया। यूपी में मैसेज भिजवाया गया है वक्फ बोर्ड को कि हुँ, डिजिटलाइजेशन का पैसा दिया गया था तुमको, हुँ। अभी तक वो पूरा एक एक डिटेल नहीं आया है। उसके बाद अगर कोई भी जमीन डिजिटलाइजेशन के बाद इधर उधर तो केस करेंगे हम सरकार की तरफ से। फंस गए। आप ये काम बिहार को पहले करा लेना था, बिहार बिहार स्टेट को भी बाबा ने करा दिया। अब देखिए इसी में क्या होता है ना, छद्म राष्ट्रवादियों को समझ में नहीं आता। जब बाबा ने पैसे दिए थे, मुझे याद है ट्विटर पे बहुत हंगामा मचा था, अरे बताइए वक्फ बोर्ड को पैसा दे दिया, महाराष्ट्र सरकार ने भी पैसा दिया। भाई जब तक डिजिटलाइज नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा, सरकार कैसे एक्शन लेगी? वरना ये तो हर किसी दूसरे की जमीन को कहता फिरेगा कि मेरी जमीन मेरी जमीन। अब बाबा का अपना कानून है, बाबा अपने हिसाब से काम करते हैं। बाबा ने पूरा वो नेपाल बॉर्डर पे, अभी देखिए किस हिसाब से नेपाल बॉर्डर पे सफाई अभियान चल रहा है। जैसे ही कोई दिखता है तो पहले पूछा जाता है कहां से है, नेपाल से है क्या, पहले इसको पकड़ो, इसका आधार चेक करो, इसका वेरीफाई करो।
वहीं बिहार का नेपाल बॉर्डर खुला है। तो बाबा की अपनी अभी किताब तो है, ये अपना बताया जा रहा है कि संविधान। सारे बांग्लादेशी जो हैं वो नेपाल बॉर्डर से घूम के आते हैं। हाँ, अभी 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 जो है वाया, मैं वही कह रहा हूँ ना कि बिहार बॉर्डर ओपन है, लेकिन यूपी का बॉर्डर जो है उन्होंने सील कर दिया जैसे ही वो बरेली वाला आया। एनआईए के जो अभी रिसेंटली ताबड़तोड़ छापे हुए थे, उसका कारण बरेली था ना सर। वो बरेली में 19,000 लोग पकड़े गए थे आसपास। उसके बाद झारखंड में ये लोग पहुंचे पता करने, अभी तो कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया उसको कि नहीं नहीं, वहां पे शेड्यूल ट्राइब का जो है अधिकार और उनकी जमीनें हड़पी गई हैं बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा, हम केस एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये ऑफेंस है, ये प्रूव्ड है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब तो झारखंड सरकार बहुत परेशानी में है, तो वहां का जो अलकायदा मॉड्यूल क्रैक डाउन हुआ, उसका कारण उत्तर प्रदेश का था सर। वहीं से उत्तर प्रदेश का एक मॉड्यूल वाला उत्तर प्रदेश में पहुंच गया था, बाबा ने धरा लिया। उसके बाद एनआईए की जो रेड हुई झारखंड में, दिल्ली में, यूपी में, और 2 रेड संभवतः एक जैसलमेर में हुई है और एक जो है गुजरात में हुई है। ये पिछले 7 दिन में हुआ है, एनआईए ने ताबड़तोड़ रेड मारे हैं। लेकिन उसपे भी लोग को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं तो देख रहा हूं जिस दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अचानक से होम मिनिस्टर जगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों में उनकी निंद्रा तो टूटी है, वरना ऐसे तो होता नहीं था। ये तो मानना पड़ेगा सर। हमारे अखिलेश बाबू के उत्साह में उनके जो बलात्कारी नेता हैं वो 4 चांद लगा रहे हैं उनके उत्साह में। देखिए डीएनए हो कहाँ गया कहाँ ना नहीं सर। हो रहा है। अभी आपका सबसे पहले तो देखिए उधर कौन सा वो बीकापुर वाला हुआ, अयोध्या के पास अयोध्या है। वाला हुआ। हाँ वो हुआ। फिर वो हमारा वो नवाब सिंह हुआ, कन्नौज वाला। उसका तो डीएनए टेस्ट भी करा दिया, अभी गलत किए थे। उसका तो डीएनए टेस्ट भी करा दिया। और अब वो भदोही वाले साहब जो है वो भी आ गए चक्कर में। ये क्यों हो रहा है सर, सोचे। मतलब ये है कि साहब की समाजवादियों का जो क्या कहें उसको टेस्टोस्टेरोन इतना जोर मार रहा है कि वो 2027 तक रुकने को तैयार ही नहीं है। नहीं, अच्छा है, ये यूपी के लिए भी अच्छा है, बाबा के लिए भी अच्छा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यही चेहरा है सर। यही उनका सीरियसली, देखिए समाजवादी पार्टी के विरुद्ध वोट पड़ता है, ये अपने आप में एक मुद्दा है सर। जैसे बिहार में राजद के विरोध में वोट पड़ता है, वो डर है राजद सत्ता में आ जाएगा फुल फ्लेज तो क्या होगा। वो डर, उसी डर से जब बीजेपी ऑप्शन नहीं थी तो मायावती जीती। उत्पात ही ऐसे होने लगते हैं। अब आप बताइए, मऊ में वो जलवाए जलाल जिसको कहते हैं, AK-47 लेके मुख्तार घूम रहे हैं दंगे के बीच में, और उनको एस्कॉर्ट कर रही है यूपी पुलिस। एक वो पुलिस भी मैंने देखी, और एक वो पुलिस भी यूपी की मैंने देखी जब उस पैंट में मूत रहे थे, गीला था सर पैंट। ये वही यूपी पुलिस है, वही सब कुछ है, जलवाए जलाल में जो है तो होता है। इसीलिए मुझे योगी योगी पसंद है, जहां अपराधी मूतने को विवश हो जाए। और जो योगी जी कर रहे हैं ना इस समय, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब यूपी की जनता को निर्णय लेना है कि उनको यही लॉ एंड ऑर्डर, यही सुख शांति चाहिए या नहीं चाहिए। अब ये डिसाइड हो जाना है। ये तो इस बार 10 विधानसभा के बाईपोल होंगे, और ये सर बहुत इंपॉर्टेंट बाईपोल है। मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़ के हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, इन सब चुनाव से बड़ा चुनाव है। वो 10 ही सीट है, लेकिन वो सबसे बड़ा है, क्योंकि ये 10 सीट का चुनाव 2027 डिसाइड नहीं करेगा। 2029 तक बीजेपी का फ्यूचर, राष्ट्र का फ्यूचर ये डिसाइड करेगा। और जो हम कह रहे हैं कि यूपी विन वाज अ फ्लूक समाजवादी पार्टी का, वो भी डिसाइड होगा इसी बात पर। अगर यहां पर समाजवादी पार्टी 5 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है अलायंस के साथ, तब मानना पड़ेगा कि बीजेपी को सीरियसली थ्रेट है अब, क्योंकि बीजेपी के लोगों के अंदर यह भाव आ गया है अब तो हम सुरक्षित हो ही गए, अब अखिलेश को जिताया जा सकता है। ये आता है, ये भाजपा समर्थकों के अंदर हर 10-15 वर्ष पे ये उनके अंदर ये आ जाता है, ये बीमारी है उनकी। वो मुसलमानों से आज तक नहीं सीखे कि सोचिए, मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश का
मुख्तार अंसारी समाप्त हो गया, अतीक अहमद समाप्त हो गया, रामपुर वाले आजम जी समाप्त हो गए, आजम खान साहब, सब हो गया, लेकिन फिर भी मुस्लिम वोट नहीं टूटा, नहीं बिखरा, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा। वो गाली देता रहा कि अखिलेश यादव तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से हम बर्बाद हुए, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज नहीं टूटा। और हिंदुओं को क्या लगता है, अरे ब्राह्मण को टिकट नहीं दिए, राजपूत को टिकट दे दिए ना, हम वोट ना करम, ये बीजेपी बर्बाद कर देगा। वहां पर अलगे चल रहा है। मोहम्मदाबाद वाली सीट जो विधानसभा है गाजीपुर की, आपने देखा कैसे हार गई वो अलका राय। ऐसा ऐसा बीजेपी लोगों का प्रॉब्लम होता है, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है। अब पर्सनली मोदी जी तुमको आरती दिखाएंगे। ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो इनका अभिमान जग जाता है ना, वो इनके पतन का कारण बनता है। और कांग्रेस में वो सब दिक्कत नहीं है। कांग्रेस किसी को वोट देगी, मुसलमान को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको वोट देना है मोदी को हराने के लिए, योगी को हराने के लिए। ये दो चीजें जिस दिन हिंदू समाज समझेगा, तभी वो जीतना शुरू करेगा। जी। नहीं, वो समझ तो रहा था, लेकिन इस बार तो भाई मेरा तो जो है लोगों का जो भी हो कि साहब के हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, वो नहीं दिया, मैं तो नहीं, इसको हिंदुओं ने वोट किया है सर, खूब किया है, ऐसा यूपी नहीं के है। परिप्रेक्ष्य में मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मैंने तो बिल्कुल एनालिसिस क्लियर है। जिस दिन आपने योगी को, जब कहा गया कि योगी को हटा दिया जाएगा और आपने उसका खंडन नहीं किया, उसी दिन से आप डाउन हो गया उत्तर प्रदेश में, उसी दिन से डाउन हो गया। नहीं, यूपी डाउन हुए ना, महाराष्ट्र, यूपी हरियाणा और राजस्थान। महाराष्ट्र का तो भाई 40 मामला देखिए, देखिए वहां 70 तो सीट कम हुई है बीजेपी भाई वहां हमारे तो एनालिसिस। इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो गया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था, तो वो तो छोड़ दो। महाराष्ट्र तो हरियाणा, एक्सपेरिमेंट के प्रयोग की भेंट चढ़ी है, प्रयोग की भेंट चढ़ी। हरियाणा हरियाणा नेचुरल फटीग, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, ज्यादा आप बंगाल। जब दे देते हैं ना, देखिए क्या होता है कि आप जब ज्यादा सुख शांति ला देते हैं ना, तो लोग जो है वो मेरिट पे वोट देने लगते हैं, फिर वो इमोशनल कंटेंट चला जाता है। पिछली बार क्यों हारे थे दीपेंद्र हुड्डा? क्योंकि वो जाटों ने जो उत्पात किया था वो ताजा था, सबने उनको हम्म, सबक सिखा दिया। 76 सीटें हैं, जीते थे ये लोग 76 सेगमेंट, हम्म। उसके 5 महीने बाद चुनाव होते हैं, वो 40 पे आ जाते हैं। ये मैं यही यही बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी को जो तो आदत है ना लैविश लाइफ दे देने की, अरे आप टेंशन मत लीजिए, अनाज नहीं है ना, तुम दलित हो ना, तुम्हारे पास अनाज नहीं है ना, हम दे रहे हैं ना भाई, हम दे रहे हैं। वो पहली मैं बार तो ये महसूस कहता किया हूँ, यार, हमको सब मिल मेरा गया। ये कहना है, मेरा ये कहना है कि अगर ये फिर से जीत गए होते ना 60-70 सीट, तो 2027 बहुत भारी पड़ता। अब हुआ क्या है कि भाई ये हमारे अखिलेश बाबू के गुंडों में जो अचानक जो उत्साह का संचार हुआ है, उससे लोगों को अब याद आ रहा है कि भाई क्या हो सकता है। तो वो तो होना ही था, वो संचार। लेकिन इसका इसलिए एक वो नेगेटिव फैक्टर ये 2027 है। में उसका वो फैक्टर काम आएगा। नहीं, वो बिल्कुल काम आना चाहिए, और लेकिन इसका एक आ नेगेटिव रहे फैक्टर ये है हैं ना कि अखिलेश, जैसे ही गूंजेगा आ रहे हैं अखिलेश, तो लोग डर जाएंगे और कहेंगे कि सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। जाके चुपचाप बीजेपी को वोट डाल दे, नहीं तो अखिलेश आ जाएगा। तो वो तो आएगा ही आएगा। आप देखिए जिस प्रकार से सोशल मीडिया में ये लोग बातें करने लगे हैं अभी से ही कि हम तो आ रहे हैं 2027 में, तो ये फियर फैक्टर पर तो वोट पड़ना ही अरे पड़ना भाई, है सर। हमारे खड़गे जी ने क्या कह दिया, भूल गया? अब देखिए ना, खड़गे जी ने बहुत और एक बात बताऊं, खड़गे ने सबको कोरी जेल धमकी में नहीं डाल दी। देते अगर 20 सीटें और आ जाती। बताओ, आप भी नहीं बचते, हम भी नहीं बचते। और हाँ, तो बाकी वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। मोदी और बाकी सबकी तो बात ही क्या थी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है, वो कोरी धमकी नहीं दे रहा है। कर्नाटका में उसकी सरकार है, भेज दी अजीत भारती के पास पुलिस। कोरी धमकी थोड़ी ना बोल रहा है वो। लोग सोचते हैं कि मैं बीजेपी की प्रशंसा करता हूं। अरे भाई, मैं अपने को बचाने के लिए भी बीजेपी को लाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जैसे फुल फ्लेज में आएगा, सबसे पहले हम जैसे लोग अंदर होंगे सर। और आपके पास तो खैर इस वक्त एफआईआर की लिस्ट पड़ी होगी। आप तो स्पेशल वकील रखे हुए हैं। जयपुर डायलॉग्स पे तो अभी सलाउद्दीन वाला भी पड़ गया।
वो वाला भी जेडी पे ही पड़ा है। वो बताइए, वो बांग्लादेश का आदमी जो है उसके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली उन्होंने। क्या करेंगे तो अच्छा, ये समझ में नहीं आ मतलब रहा। सलाउद्दीन का क्या उखाड़ेंगे? वो तो और हिंसक हो गया उसके बाद से। भाई साहब, वो तो मैं बता रहा हूँ, अगर उसके इस पे भारत में जिस प्रकार से कांग्रेस उत्पात कर रही है, अगर निष्पक्ष रूप से अधिकार मिल जाए किसी पत्रकार को उसका सिर्फ उसके द्वारा कही गई स्टोरी को लिखने का, तो भाई साहब इस देश में कोहराम मच जाना है। और जिस हिसाब से वो तो रोज अच्छा, आप क्या कर लेंगे? रीट्वीट करने पे तो नहीं ना भेजेंगे हमको? करना है कीजिए ना भैया। वो तो तो हो आइए अब गई। आज की चर्चा को विराम देते हैं यहीं पर। दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।